हाँ जी, आइए देखिए ज़रा। लास्ट क्लास में अपन ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी स्टार्ट किया था, सेकंड एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो आइए एक बार देखें ज़रा अपन ने कहाँ तक किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले और फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, जैसे 2 4 6 8, या 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 4 9। तो ये कोई भी सीरीज हो सकती है, 1 2 3 4 5, ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है, +1 +1 +1, 1 4 9 16 25, ये स्क्वायर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं ये, तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। 2 6 18 60 54 कैसे चल रहा है? इसके अंदर आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है। 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1 दैट इज 7, 7 × 3 21 + 1 22, 22 × 3 66 + 1। तो क्या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है? यस। तो ऐसी कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जो कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, उसी को अपन क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। दूसरी टर्म आई सीरीज। सीरीज क्या होती है? सीरीज का मतलब है जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स का सम कर कर लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अपन सीरीज कहते हैं। जैसे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, एग्जांपल दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी। 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ये क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। 2 + 6 + 18 + 54 क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। मीन्स सीक्वेंस को अगर ऐड कर कर लिख दें तो वही क्या बन जाएगा? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। समझ में आ गई ये बात सबको? हाँ जी। सीक्वेंस में 0 का पैटर्न, हाँ यस, वो भी तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर ही रही है ना। पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है, रिपीट 3 3 3 3 3 क्या है? एपी है, और एपी है तो वो सीक्वेंस है ही है, सीधी सी बात है। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो एपी क्या है? एपी एक सीक्वेंस है। क्या है एपी? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हो, जिसके अंदर एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टर्म, अगली वाली टर्म। ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे निकालते हैं हम अगली वाली टर्म? पिछली टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर कर, पिछली टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर कर अगली टर्म निकालते हैं। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमें पता होनी चाहिए, जैसे 2, बट उसके बाद हमें पता है डिफरेंस अगर 2 है तो +2 +2 +2, पहली 2 है, +3 +3 +3। समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म्स कैसे निकलती हैं? पिछली टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर कर। और ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। तो क्या 3 3 3 3 क्या ये एपी बनेगी या नहीं? ये एपी है या नहीं? यस, ये एपी है, क्योंकि इसमें जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है। क्या ये एपी है? +3 +3 +3? यस। क्या ये एपी है? 11 8 5 2 -3 -3 -3? यस। तो अपन ने कहा जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं एपी में? ए। और जो कॉमन डिफरेंस, जो ये फिक्स्ड नंबर है, जो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं अपन? दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस डी। निकलता कैसे है? दो सक्सीडिंग टर्म का 4 - 2 कर दूं, 6 - 4 कर दूं, या 8 - 6 कर दूं, ऐसे 5 - 2 कर दूं, या 8 - 5, या 11 - 8, बात तो एक ही है। मींस कोई भी दो सक्सीडिंग टर्म्स का क्या ले लो? डिफरेंस ले लो, दैट इज an - -1, है ना? a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। क्या बात समझ में आती है यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताइए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म क्या रहती है एपी की। तो जनरल फॉर्म क्या रहती है? a + d, a + 2d, a + 3d, सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? a + n - 1 × d। ये कैसे निकाला? देखो फर्स्ट टर्म a होती है, तो मतलब फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं a1 से। a1 क्या है? a। सेकेंड टर्म क्या है? a2। a2 क्या है? a + d। तो देखो यहां पे जब 1 था तो d कितने थे? 0। यहां पे जब 2 है तो d कितना है? 1, -1 हो रहा है। यहाँ 3 है तो कितना है? 2d। तो इसका मतलब अगर यहाँ n है तो कितने d होंगे यहाँ पर? n - 1 × d।
बात समझ में आ गई? दिस इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या बात समझ में आई? इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसके बाद बात आई आपके पास जनरल टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टर्म इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जो nth टर्म है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? इसमें n की वैल्यू डाल दो तो वही टर्म का आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, वही टर्म आ जाएगी। nth टर्म इज an क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको यहां पे 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या डाल दो? 10। अगर मेरे को यहां पे 20th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 20 डाल दूं तो आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कि कोई भी टर्म निकालनी हो आपको, बस n की वैल्यू डालो, वो टर्म निकल कर आ जाएगी। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने इसको कहा कैलकुलेटर पे कैसे निकालें। तो कैलकुलेटर पे निकालने का तरीका क्या रहता है हमारा? a प्लस डी इक्वल्स टू अप टू n प्लस वन। नंबर ऑफ ऑपरेशन कहां तक जाना चाहिए? n प्लस वन तक जाना चाहिए। जैसे ये सीरीज है तो इससे अगली टर्म निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी? 5th टर्म। तो 5th टर्म में क्या करोगे? a कितना है? 2, d कितना है? 3। तो क्या करेंगे? a प्लस डी, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ जब तक यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेशन 5th टर्म निकालने हैं। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन? 6। तो ये 6 आएगा तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 14। आप वैसे बता सकते थे अगली टर्म प्लस 3 तो होगी, दैट इज 14। कोई दिक्कत? इसके बाद सम की बात करी थी अपन ने, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में एक खास बात होती है कि स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट, इधर से थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, इन सब का सम क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे अपन ने एक एपी लिखी 1 2 3 4 5 अप टू 100, क्या ये एपी है? यस, क्योंकि सब में क्या हो रहा है? +1 +1 +1। समझ में आई बात? पहली टर्म का और लास्ट टर्म का सम कितना आया? 1 और 100 101 101, 2 और 99 101, 3 और 98 101, 4 और 97 101, 5 और 96 101। समझ में आ गया कि आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एपी की कि स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, लास्ट से फर्स्ट टर्म, इधर से सेकंड, उधर से सेकंड, लास्ट से सेकंड, इधर से थर्ड, लास्ट से थर्ड, इन सब का सम हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मुझे बताओ कि टोटल टर्म्स कितनी है? 1 से लेकर 100 तक कितनी टर्म्स हुई? 100। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 2 टर्म का एक पेयर बन रहा है तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 50। और एक पेयर का सम कितना है? 101। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 50 इंटू 101, दैट इज 5050। इसी को फॉर्मूले में लिख सकते हैं अपन। पेयर कितने बनेंगे? n/2। अगर टोटल n टर्म्स है तो पेयर कितने बनेंगे अपने पास? n/2। तो n/2 इनटू में a प्लस l, a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म। बात समझ में आ गई? l लास्ट टर्म होती है, इस लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? nth टर्म है ये, और अगर nth टर्म है तो क्या लिख सकता हूं? l की जगह a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जस्ट फॉर्मूला अपने को दिमाग में रहनी चाहिए कि Sn क्या रहता है? n/2 इंटू a प्लस l या n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ गई? इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा था। a प्लस डी इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ कब तक? n+1 तक, फिर क्या प्रेस कर लो? gt, और अगर a पॉजिटिव है तो प्लस कर दो और a नेगेटिव है तो माइनस कर दो। जैसे ये सीरीज है, अभी मैंने निकलवाया भी था आपसे, 2 5 8 11 और 14। अगर इसका सम निकालना है तो इसका सम कितना आएगा? 40। तो इसका सम निकालना है, कितनी टर्म्स है? 3 और +2 5 टर्म्स का सम निकालना है। तो मुझे बताओ a प्लस डी, तो a कितना है यहाँ पर? 2, d कितना है? 3, तो 2 + 3 इक्वल्स टू कितना प्रेस करेंगे? 5 का सम निकालना है तो कहां तक जाएंगे? 6 तक। तो इक्वल्स टू 6 तक जाएंगे, फिर क्या प्रेस कर देंगे? gt, और प्लस था तो +2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 40। ये अभी मैंने करवाया था आपसे। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, ये फिर अपन ने am की बात करी थी, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब है अगर 2 टर्म्स दे रखी हैं और कह रहेगा इन 2 टर्म्स का क्या कैलकुलेट करो? अरिथमेटिक मीन निकालो। तो वैसे तो बचपन से मीन निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर 2 टर्म दे रखी है और उसका मीन निकालना है तो क्या करना है? a प्लस b/2, दैट इज अगर 2 टर्म है a और b तो a प्लस b/2। लेकिन इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 नंबर गिवन है तो एक नंबर ऐसा बताओ इनके बीच में जिससे कि ये तीनों किस में बन जाए? AP में बन जाए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा am निकालना है आपको 33 और 77 का,
तो AM क्या निकलेगा 33 प्लस 77 110 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 55। अब आप जब देखोगे ना 33 और 77 के बीच में एक नंबर डाल दिया अपन ने 55, क्या ये 3 नंबर AP में बन गए कि नहीं बने? यस। तो AM का मतलब यही होता है कि 2 नंबर के बीच में एक नंबर ऐसा डाल दो जिससे कि वो तीनों टर्म किस में बन जाएं? AP में बन जाए। क्या बात समझ में आ गई? तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है अपने पास, कैलकुलेट AM ऑफ 2 नंबर्स, एक तो डायरेक्ट बनता है, और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है इंसर्ट n AMs। क्या बनेगा क्वेश्चन? इंसर्ट n AMs, n अरिथमेटिक मीन्स निकालो। तो आपने कहा जब n अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो मतलब क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन है 4 AMs बिटवीन -2 एंड 23। अब -2 और 23 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 4 नंबर इंसर्ट करने हैं, और वो 4 नंबर इंसर्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये 6 के 6 नंबर किस में बन जाए? AP में बन जाए। तो क्या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, या तो आपके पास सॉल्व करने का तरीका था कि क्या निकाल लो, सबसे पहले D निकाल लो, और D निकालने का तरीका क्या है? B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो आपने कहा 23 माइनस A क्या है? -2, तो 23 माइनस -2 क्या हो जाएगा? 23 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5। तो D कितना आ गया? 5। फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ? -2, लास्ट टर्म क्या है? 23। तो बताओ फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो अगर D पता चल जाए तो। यस, -2 प्लस 5 कितना आ गया? 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, और 18 में प्लस 5 करेंगे 23। तो आप देख सकते हैं -2 और 23 के बीच में अपन ने कितने नंबर इंसर्ट कर दिए? 4। और क्या ये 5 और 6 के 6 नंबर, क्या ये AP बन गई? यस। तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि भाई 4 नंबर ऑप्शन में दे रखे होंगे, उनको बीच में इंसर्ट करो जिससे AP बन जाएगी, वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, रिपीट करता हूं। ये बात समझ में आ रही है? 2 नंबर के बीच में 4 AM इंसर्ट कर रहे हैं। 4 AM इंसर्ट करने का मतलब है 4 नंबर ऐसे इंसर्ट कर दो इन 2 नंबर के बीच में, -2 और 23 के बीच में 4 नंबर ऐसे इंसर्ट कर दो जिससे कि ये 6 के 6 किस में बन जाए? AP में बन जाए। क्लियर है? तो उसके लिए पहले अपन क्या कर सकते हैं, क्या तो अपन ऑप्शन में रख के देखें कि भाई ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। जिस ऑप्शन से AP बन जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अपन D निकाल लें, और D निकालने का मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? B माइनस A। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तरीका क्या है? 23 माइनस -2। बताओ इन 23 और -2 के बीच का गैप कितना है? 25। और इस 25 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 4। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 पार्ट बनेगा ना, एक बार +5 फिर +5 +5 +5 +5। कितनी बार +5 हुआ? 5 बार। तो इसका मतलब 25 डिफरेंस है और वो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक बार कितना आया? D, दैट इज 5। तो यही तो किया, 25 डिवाइड बाय 5 दैट इज 5। अब ये 5 आ गया, तो अब आपको समझ में आ गया पहली टर्म -2 है, तो अगली टर्म क्या निकाल सकते हो? -2 प्लस 5 दैट इज 3। अगली टर्म 3 प्लस 5 8, नेक्स्ट टर्म 8 प्लस 5 13, उससे अगली टर्म 13 प्लस 5 18, उससे अगली टर्म आपको पता ही है 23 आएगी। मीन्स ये 4 नंबर ये ऑप्शन में दे रखे होंगे 3 8 13 और 18। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये क्वेश्चन किए थे फिर अपन ने, फिर अपन आ गए थे GP पे। मेनली अब हम GP करना है, और बाकी इसके एक्सरसाइज के हमने 15-16 क्वेश्चंस कर लिए थे, और 8 या 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग है, वो हमें आज कंप्लीट करके GP कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले क्या पढ़ा अपन ने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रिवाइज करते हैं इसको भी। GP का मतलब क्या है? AP में क्या चलता था? सारे में हर नेक्स्ट टर्म कैसे निकल रही थी? प्लस समथिंग प्लस करके निकल रही थी या माइनस करके निकल रही थी। यहां पे क्या होगा? मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल होगा। मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। समझ में आ गया? उसमें प्लस माइनस चल रहा था, यहां क्या चलेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां डिवाइड भी कर सकते हो ना। डिवाइड करने का मतलब मैं डिवाइड बाई 2 बोल दूं या मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोल दूं, बात तो एक ही है। तो मैंने कहा इसको क्या किया मैंने? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1/2 से, इसको 1/2 से। एक कांस्टेंट मल्टीपल है, हर नेक्स्ट टर्म कैसे निकल रही है? पिछली टर्म के अंदर एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके निकल रही है। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, यहां पे 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्या बात समझ में आ गई?
तो फर्स्ट टर्म यहां पर भी ए बोलते हैं, यहां पर जो कॉमन रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं, वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे डी, यहां कॉमन रेशियो बोलते हैं और उसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से। उसके अंदर जनरल फॉर्म कैसे थी एपी में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां क्या बनेगी, ए, फिर अगली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से, तो ए आर, फिर एक और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, फिर एक और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए आर क्यूब, सो ऑन अप टू। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में कोई भी आर नहीं है, सेकेंड टर्म में सिंगल आर है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ में 3 है। तो इसका मतलब अगर nth टर्म की बात करूं तो कितने आर होंगे, n माइनस 1। तो क्या बन गया, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। क्या बात समझ में आ गई, जनरल फॉर्म। सिंपल सी बात है कि यहां पर अगली टर्म कैसे निकालनी है, पिछली टर्म के अंदर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर कर। इसकी डेफिनेशन लिखी अपन ने, जीपी क्या है, जीपी इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म। तो अगली टर्म जो है कैसे निकलती है, पिछली टर्म का कांस्टेंट मल्टीपल है, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, कॉमन रेशियो को आर कहते हैं। वहां कॉमन डिफरेंस आता था, कैसे निकालते थे, ए एन माइनस 1, कोई भी दो सक्सीडिंग टर्म्स का डिफरेंस निकालते थे। यहां दो सक्सीडिंग टर्म्स को क्या करोगे, डिवाइड, ए एन अपॉन ए एन माइनस 1। तो आपको क्या करना है, a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2 या a4 अपॉन a3। समझ में आ गया। जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होती है, ये मैंने बता दिया आपको, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए आर एन माइनस 1। कोई दिक्कत। तो ये अपन ने कहा कि जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, बताओ, एपी में बताया था जनरल टर्म का मतलब क्या होता है। जनरल टर्म का मतलब होता है जोन सी टर्म निकालनी है आपको, जो भी टर्म निकालनी हो, एन की वैल्यू पुट करो उतनी, आपके पास वो टर्म निकल कर आ जाएगी। अगर एन की 10th टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू कितनी डाल दूंगा, 10। और अगर मेरे को यहां पर 10 डालेंगे ना, कैलकुलेटर पे 11 तक जाएंगे, लेकिन यहां डालेंगे इस फॉर्मूले में कितनी, 10 ही तो डालेंगे। क्लियर है। अगर 15th टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या डालेंगे, 50। अब इसको कैलकुलेटर पे करना है तो कैसे करें, ध्यान रखने वाली बात थी। एपी में कैसे करते थे, a प्लस डी, पहले वहां a आता था, बट जीपी में क्या करेंगे, पहले r इंटू ए। तो पहले r फिर इंटू ए, इक्वल्स टू कहां तक जाएंगे, जितनी टर्म निकालनी है उसमें +1 कर दो। अगर 10th टर्म निकालनी है तो कहां तक जाएंगे, 11 तक जाएंगे। अगर 12th टर्म निकालनी है तो कहां तक जाएंगे, 13 तक। 20th टर्म निकालनी है तो 21 तक। 26th टर्म निकालनी है तो 27 तक। बात समझ में आ गई। ये जीपीएस में अगली कैलकुलेशन, अगली टर्म निकालो। तो ये देखो यहाँ पे 5th टर्म निकालनी थी, ये आपको मान लो। तो अपन ने क्या कहा, 2 6, तो पहली टर्म क्या है, ए, कॉमन रेशियो क्या है, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, दिस इज कॉमन रेशियो। अब मेरे को अगर 5th टर्म निकालनी है तो तरीका क्या होगा, 3 पहले आर लिखूंगा, तो आर कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू प्रेस करो 5th टर्म निकालनी है तो कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 162। क्या बात समझ में आ गई। फिर आ गया सम की बात। तो इस सम के 2 फॉर्मूले रट्टे मार लेने हैं, ये बचपन में पढ़े हैं 11th क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर दोबारा रट्टा मार लेंगे। इनकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, लेकिन बाई चांस पड़ भी सकती है। एस एन क्या कैसे निकालते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर की वैल्यू, आर का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, आर क्या है, कॉमन रेशियो। ये कैसे निकल रहा था, a2 अपॉन a1। तो अपन ने कहा अगर r छोटा आ जाए 1 से तो फॉर्मूला ये लगेगा, 1 में से r को माइनस कर दो, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर r बड़ा हो जाए 1 से तो अपन क्या करेंगे, यहां पर rn को पहले लिखेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। अगर 1 बड़ा था तो पहले 1 लिख दिया, rn बड़ा है तो r बड़ा है तो पहले rn लिख दिया, r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर है। बहुत रेयर यूज होगा, बट इसको कैलकुलेटर पे निकालना आना चाहिए, सेम है बिल्कुल। r इंटू ए इक्वल्स टू कहां तक, n प्लस 1 तक, और फिर क्या प्रेस कर लेंगे, gt, और फिर उसके बाद प्लस या माइनस a, अगर a पॉजिटिव है तो प्लस, और अगर a नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है। और इनफाइनाइट का और बता दिया मैंने आपको, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। ये भी फॉर्मूला एक याद कर लेना, तो कुछ जगह याद करना है, बाकी जगह आपको फॉर्मूले ट्रिक से याद हो जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन, जीएम क्या होता है, ये 11th क्लास में आपने स्टेट्स में पढ़ा होगा, जीएम क्या होता है, और यहां पर भी आप स्टेट्स में पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन में भी।
तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका पहले प्रोडक्ट कर दो और जितनी टर्म्स है उनकी पावर 1/n कर दो। जैसे 3 टर्म है 3, 6 और 12, तो इनका जीपी निकालने का जीएम निकालने का तरीका क्या होगा? 3 × 6 × 12 प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और इनका nth रूट, n कितनी टर्म्स है? 3, तो इनका nth रूट मतलब क्यूब रूट, दैट इज 3 × 6 × 12 की पावर 1/3। समझ में आ गया? जीएम क्या होता है? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर 4 टर्म है 2, 4, 8, 16, तो इनका जीएम कैसे निकलेगा? 2 × 4 × 8 × 16 की पावर कितनी होगी? बता सकते हो? पावर 1/4। समझ में आ गया? सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 1/n करते हैं जितनी टर्म्स हैं। क्लियर यहां तक? देखो, बट अगर आपको कहा जाए 2 टर्म्स दे रखी है, मुझे बताओ 2 टर्म्स दे रखी है a और b, तो इनका जीएम कैसे निकलेगा? a × b करोगे और इसकी पावर कितनी करोगे? 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं? रूट। तो इसका जीएम निकालने का तरीका, 2 टर्म्स का जीएम निकालना है तो सिंपल क्या कर दो? उनको मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर दो। बात समझ में आ गई? अगर 3 टर्म्स होती तो मैं क्या करता? a b c और उनका क्या करता? क्यूब रूट 1/3। क्लियर? लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहता है इंसर्ट करो जीएम, नंबर ऑफ जीएम्स n जीएम, जैसे अभी आपके पास एएम के भी 2 क्वेश्चन बन रहे थे ना, एक तो कैलकुलेट करना है एएम और एक उसके अंदर इंसर्ट करना। अच्छा ये बताओ, जीएम निकालने का मतलब क्या हुआ? कि 2 नंबर के बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट कर दो, 2 नंबर के बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट कर दो जिससे कि वो किस में आ जाए? जीपी बन जाए। वहां पे क्या था कि 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर डाल दो जिससे कि वो आपके पास एपी बन जाए, उसको एएम कहते थे। अब जीएम किसको कह रहे हैं? 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर निकालो जिससे कि ये क्या बन जाए? जीपी बन जाए। तो वो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप नंबर डालकर, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ पर बहुत आसान चीज है। अगर इंसर्ट करने एनजीएम, एनजीएम इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ? कि 2 नंबर के बीच में एन टर्म्स इंसर्ट करो जिससे कि ये सारी टर्म्स किस में आ जाए? जीपी में आ जाए। तो इसको हमें किससे करना है? ऑप्शन से ही करना है। इसके लिए कोई मेथड और कुछ अडॉप्ट नहीं करना है। ऑप्शन में डाल के देख लो, जो जीपी बन जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा वो ऑप्शन जिससे सीरीज जीपी बन जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इंसर्ट 4 जीएम्स बिटवीन 4 एंड 972। तो आपको क्या करना है? 4 और 972 के बीच में सारे ऑप्शन रख के देखने हैं। तो पहले ए ऑप्शन रख लिया आपने, 12, 36, 108, 324, 972। क्या ये आपके पास जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है? बन गई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में। 2 नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 नंबर, एक 4 और दूसरा 972। इनके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 4 नंबर। कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 4। तो मतलब 2 टर्म तो लिख लो, एक 4 लिख लो और एक लास्ट लिख लो 972। बीच में 4 टर्म्स आपको ऑप्शन में दे रखी होंगी। ये क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ए बी सी डी। तो पहला ऑप्शन मैंने डाल दिया 12, 36, 108, 324, पहला ऑप्शन था। जैसे मैंने ये 4 नंबर डाले, अब चेक करो क्या ये जीपी बनी कि नहीं बनी। अब देखो ये 4 × 3 12 हो रहा है, 12 × 3 36, 36 × 3 108, × 3 324, × 3 972। क्या जीपी बन गई? यस। इसका मतलब क्या यही आंसर है? यस। मैंने यही तो लिख कर दिया था कि भाई वो ऑप्शन जिससे सीरीज जीपी बन जाए वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। nth रूट निकालना मैंने अभी आपको सिखाई दिया। 216 की पावर 1/3 कैसे निकाल रहे थे? नंबर लिखो 216 रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स। यही बताया था मैंने आपको। और 32 की पावर 1/5 कैसे निकालते हैं अपन? दैट इज आपके पास 32 रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स। फिर ये अपन ने एक्सरसाइज करी थी। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, देखो जरा, 6, 12, 24। क्या ये जीपी है या नहीं, पहले तो मुझे बताओ। 6, 12, 24। तो ए तो क्या है? एक क्या टर्म निकाली है? A7। तो पहले ए बताओ कितना है? 6। आर बताओ कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 6 और 24 डिवाइड बाय 12। दोनों कैसे भी निकाल सकता था मैं। आंसर क्या आएगा? 2। भाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, समझ में आ रहा था। तो ये जीपी है। अब 7th टर्म निकालनी है तो कैलकुलेटर पे कैसे निकालें बताओ जरा। R × A इक्वल्स टू 7th निकालनी है तो 8 तक जाएंगे
और फिर क्या, बस 8 तक ही जाना है क्योंकि सम थोड़ी निकालना है, तो 8 तक जाओगे तो 384 आ जाएगा। समझ में आया? करो करो करो। कैलकुलेटर पे आप सिर्फ नंबर वैसे देख सकते हैं कि पहली टर्म आपको क्या थी 4, अब दूसरी पहली टर्म चेक कर लो, पहला जीएम चेक कर लो, तो पहला जीएम क्या है 12, तो 12 डिवाइड बाय 4 कर लो, कितना आ गया 3। अब 3 और 4 की हेल्प से एक जीपी बना के देख लो, वो सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। आप करोगे 3 इंटू 4 आर इंटू ए, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू, तो ये सारे नंबर मिलते चले जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पे हो जाएगा, मतलब सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कल भी बताया था। समझ में आ गया ना? अब ये आया आपका, आ गया। नेक्स्ट देखो 6, 12, 24 कौन सी टर्म निकालनी है T8, तो बताओ क्या ये जीपी है? पहले तो ये देखो ए यहाँ पे 6 है, आर निकाल के देखो 12 डिवाइड बाय 6 या 24 डिवाइड बाय 12, 2 ही आ रहा है। तो अब आपको T8 निकालना है, तो कहां तक जाना पड़ेगा 9 तक जाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू कहां तक 9 तक करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें देखो -128, 64, -32, क्या ये जीपी है? पहले तो चेक करो, ए कितना है -128, आर कितना है 64 डिवाइड बाय -128 कर दो, या -32 डिवाइड बाय 64 कर दो, बात तो एक ही है। तो कितना आ गया -1/2। तो अब आपको समझ में आ गया, आर है -1/2, ए है ये जीपी बन रही है, इसका मतलब अपन को कौन सी टर्म निकालनी है 12, तो कहां तक जाना पड़ेगा 13 तक। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आर मल्टीप्लाई बाय ए, तो आर कितना है -0.5। इसका मैंने तरीका बताया आपको कि आप क्या करेंगे, पहले 0.5 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, फिर जो प्लस और माइनस वाला बटन है स्लैश करके लिखा हुआ है, देखो आप प्लस और माइनस वाला बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 128, और फिर उसमें भी प्लस माइनस का बटन दबा लेना है, तो वो भी नेगेटिव का बन जाएगा। और फिर इक्वल्स टू अप टू 13 तक कर लो, तो ये आपके पास पॉइंट में आएगा 0.0625। समझ में आ गया? अब ऑप्शन में अगर क्या तो आपको ये 0.0625 मिल जाए, बट वहां पे ये नहीं दे रखा, वहां 16 दे रखा है या 1/16 दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल करके देख लो कि 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसका रेसिप्रोकल करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल का बताया ना मैंने अभी आपको, क्या होता है डिवाइड इक्वल्स टू, तो इतना आने के बाद डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस करो तो वो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब किसका रेसिप्रोकल ये आएगा 16 का रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो ये नॉर्मल टर्म से ही कर लोगे। 1 2 4 10th टर्म निकालनी है, बताओ ए कितना है 1, आर कितना है 2, 10th टर्म निकालनी, कहां तक जाएंगे 11 तक, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू अप टू 11 आ जाएगी 512। समझ में आ गया? यहां तक करके देख सकते हो साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना कम है, पेपर के अंदर प्रैक्टिस ही मांगता है। समझ में आया बात? 1 -3 9 -27, तो क्या ये एपी बन रही है? यस, ए 1 है। आर देखो मैंने 2 बार, हमेशा एक टर्म पे चेक मत करो, 2 टर्म पे चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। तो आपको आर निकल गया -3, अब ए 7 निकालना है, तो ए 7 निकालने का मतलब 8 तक जाएंगे, तो पहले करेंगे -3, और -3 कैसे लिखते हैं 3, फिर प्लस और माइनस वाला बटन है ना स्लैश करके, तो -3 इंटू 1 इक्वल्स टू प्रेस करोगे, 7th टर्म निकालनी है तो 8 तक आंसर आ जाएगा 729। ये तो आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि x आ गया, तो फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर n -1, है ना। तो अपन ने कहा था ए 31 निकालना है, तो क्या होगा ए आर 30, n -1 हो गया ना, 31 -1 दैट इज ए आर 30, तो इसको निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। सम निकालना है, सम निकालो, -2 6 -18, पहले तो देखो जीपी है या क्या, कौन सी सीरीज जीपी है क्या, -2 ए है, आर कितना है 6 डिवाइड बाय -2 या -18 डिवाइड बाय 6 क्या आएगा -3, तो इसका मतलब ये जीपी है। अगर ये जीपी है तो सम निकालना है 7 टर्म्स का, तो r इंटू ए दैट इज 3, फिर प्लस माइनस वाला बटन दबा लो, इंटू 2, फिर प्लस माइनस वाला बटन दबा लो, -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रेस करोगे, 7 टर्म का निकालना है तो 8 तक जाएंगे, और फिर क्या प्रेस करेंगे GT, और फिर पॉजिटिव था नहीं नेगेटिव है तो -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -5। इसका सम निकालो, S8 तक निकालो। पहले तो देखो क्या ये जीपी है कि नहीं है, 243 81 27, तो ये जीपी देखो ए कितना है 243, आर निकाल के देखो 81/243 या 27/81 1/3 आएगा,
और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.33333, पूरी स्क्रीन फिल करेंगे। अब ध्यान रखना, जब R लिखोगे ना कैलकुलेटर पे, अगर आपने सिर्फ 0.3 लिया तो आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब 3 बार था तो पूरी स्क्रीन फिल कर देनी है। 0.333333 पूरी स्क्रीन फिल कर दो, जब तक पूरी स्क्रीन फिल ना हो जाए 3 से। लिखो 0.333333 पूरा कर दो, पूरी स्क्रीन फिल कर देना 3 से। 3 दबाते रहो जब तक स्क्रीन फिल ना हो जाए, ठीक है। इनटू A दैट इज 243 इनटू A 243 इक्वल्स टू प्रेस करेंगे कब तक, 8 टर्म्स का सम निकालना है तो 9 तक। फिर क्या प्रेस कर लेंगे, GT, और A पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या करेंगे प्लस 243, तो आंसर आ जाना चाहिए 364.444। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये छोड़ देते हैं फिलहाल। ये मैंने बताया था सेकेंड टर्म 24 है और फिफ्थ टर्म क्या है 81। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे थे तो बेटर है ना ऑप्शन से ही करेंगे। ऐसी जीपी देख लो जिसमें सेकंड टर्म क्या है 24 और कोई ऑप्शन में 24 थी नहीं सेकंड टर्म, एक यही ऑप्शन था। तो इसकी 4 टर्म तो ऑप्शन में दे रखी हैं बट 5वीं टर्म नहीं दे रखी है, तो क्या चेक करना पड़ेगा 5वीं टर्म यही आएगी कि नहीं आएगी, तो चेक करना पड़ेगा। तो बताओ ये क्या हो रहा है आपके पास, इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो ये भी क्या होगा इंटू 1.5 दैट इज 81 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे किया है, ये कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। ए कितना है इस केस में 16, आर कितना है 24 डिवाइड बाय 16 कितना हो गया 1.5। अब बना लो कैलकुलेटर पे, फिफ्थ टर्म निकाल दो। 1.5 इंटू 16, 1.5 इंटू 16 इक्वल्स टू प्रेस करो कब तक, फिफ्थ टर्म निकालनी है ना, तो कहां तक जाएंगे 6 तक, तो 81 आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएं, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी, एक जीपी के 3 टर्म्स का सम क्या है 39 और उनका प्रोडक्ट कितना है 720, तो ऑप्शन से आंसर करेंगे इसका हमेशा, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन है। पहली बात वो जीपी होनी चाहिए, दूसरी बात उनका सम कितना होना चाहिए 39, तीसरी बात उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 729। तो ऑप्शन उठाओ, ये वाला सी वाला उठाया मैंने 3927। इससे पहले तो कोई जीपी नहीं बन रही थी एक्चुअल में। क्या ये जीपी है 3927 इंटू 3 इंटू 3, यस जीपी है। क्या इनका सम 39 आ रहा है, यस इनका सम 39 आ रहा है। क्या इनका प्रोडक्ट 729 आ रहा है, यस इनका प्रोडक्ट भी 729 आ रहा है। इसका मतलब यही आपके पास आंसर है। तो यहां पर हम बहुत से क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना, हमें सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, तो जब भी 3 टर्म जीपी में माननी हो तो क्या मान लो, ए आर, ए बाय आर, ए और ए आर, ये 3 टर्म्स मान लो। तो उनसे क्या होगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया ए क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3/2। तो जब यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई तो मिडिल टर्म ही पूछी थी, क्या मिडिल टर्म ए ही है, यस, तो मिडिल टर्म कितनी आ गई 3/2। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 3 टर्म लेते ए आर और ए आर स्क्वायर लेते, इनको मल्टीप्लाई करता 27/8 के बराबर, तो क्या बनता ए क्यूब आर क्यूब इक्वल्स टू दिस, और क्यूब कॉमन आके इधर आता तो रूट हो जाता, तो ए आर की वैल्यू क्या आ जाती 3/2। यहाँ पर ए आर ही क्या है मिडिल टर्म, और जब ए आर मिडिल टर्म है तो इसका मतलब मिडिल टर्म ही पूछी थी, तो ये डायरेक्ट निकल गया, बट ये ज़्यादा बेटर वे है। अच्छा, पहले दिन 1 पैसा सेव करते हैं आप, दूसरे दिन 2 पैसे 2 पैसे, फिर तीसरे दिन 4 पैसे, फिर ऐसे होता चला जाता डबल। तो ये बताओ टोटल 2 हफ्ते में आप कितना सेविंग कर लेंगे। तो क्या जीपी बन रही है, पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, तीसरे दिन 4 पैसे, जीपी बन गई, यस। तो जीपी के अंदर ए है 1, आर है 2, और कितने दिन का निकालना है 14 का। 14 का टोटल सम निकालना पड़ेगा ना कि 14 डेज में टोटल कितनी सेविंग हो गई, तो क्या निकालना पड़ेगा सम। तो निकालो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 14 का सम निकालने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा 15 तक जाना पड़ेगा। फिर क्या प्रेस करेंगे जीटी, फिर क्या करेंगे +1। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, पैसे में, और हमें ऑप्शन किस में दे रखे हैं रुपए में। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दूं 100 से डिवाइड कर दूं, तो कितने रुपए सेविंग होगी टोटल 163.83। तो इसी ऑप्शन आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये अलग ही वैरायटी है और पेपर में बहुत बार आता है, ये अलग ही वैरायटी, इसका कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना एपी है ना जीपी है, ये कुछ अलग ही सीरीज है। 4 + 4 4 + 444 प्लस इस तरीके से 4 बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, पहली टर्म का सम निकाल लो। पहली टर्म का सम कितना है 4,
और दो टर्म का सम भी कितना है 48, ऐसे निकाल लो। और फिर ऑप्शन के अंदर क्या करें, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, तो Sn के अंदर अगर अपन n की वैल्यू 1 डालेंगे तो S1 निकल कर आएगा। तो अगर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो S1 कितना आना चाहिए 4, और अगर मैं n की वैल्यू इसके अंदर 2 डालूं तो आंसर कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। क्या ये दोनों आ गए इससे फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही? यस, ये सिर्फ इसको सॉल्व करना है अपने। तो ये ऑप्शन से करने थे 15 और 16 क्वेश्चन दोनों ही। पहले इसमें भी वही किया, S1 निकाल लो, पहली टर्म का सम कितना आएगा, सेम आएगा 0.1, और दो टर्म्स का सम कितना आ जाएगा 0.21। फिर n की वैल्यू एक बार 1 डाल के देखो, देखो इसमें n की वैल्यू 1 डाली तो S1 क्या 0.1 आया कि नहीं आया? नहीं आया, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं है। फिर बी ऑप्शन चेक किया तो बी ऑप्शन के अंदर जब n की वैल्यू 1 डाली तो क्या आ गया 0.1 आ गया, इसका मतलब S1 तो आ गया। फिर n की वैल्यू 2 डालो, अगर ये S2 आ गया, ये 0.21 आ गया, तो फिर इसका मतलब यही इसका आंसर है, तो बी इसका आंसर था। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। हाँ जी, हाँ बताओ, 16 का बी ऑप्शन। हाँ देखो ब्रैकेट देखो ना, एक ये ब्रैकेट लगा हुआ ना, बाहर वाला ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट तो यही हो गया, ये बाहर वाले ब्रैकेट के नीचे, मतलब इसके नीचे, यहां से लेके यहां तक के नीचे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रैकेट के नीचे है, तो ये देखो ऐसा लिखा जाना चाहिए था, ये 1 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 9 होना चाहिए था ये ब्रैकेट के नीचे। ये देखो ना, दो ब्रैकेट है ना, एक तो अंदर ब्रैकेट है 0.1 की पावर n, तो ये तो अलग ब्रैकेट हो गया, और इसके बाहर एक और ब्रैकेट है, तो जिस ब्रैकेट के बाद है उस ब्रैकेट के नीचे आएगा, तो इसका मतलब इतनी वैल्यू के नीचे आ जाएगा। फिर तो ये सारे ब्रैकेट के ऊपर यहां दे रखा होता है, ये ब्रैकेट अंदर दे रखा होता है, और ये /9 बाद में लिखा होता। भाई जिस ब्रैकेट के बाद है उस ब्रैकेट के नीचे है, बस सीधी सी बात है। यहां पे तो सिर्फ वो 0.1 के नीचे होता। अगर ये कह रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर हो जाता है, यहां हो जाता है /9, तो फिर उस केस में ये क्या होता है 0.1 डिवाइड बाय 9 होता, ये 1 के नीचे नहीं होता फिर ये।